एक फकीर था समीम। उसका बहुत ही सुंदर बेटा था। एक बहुत ही बुद्धिमान और प्रतिभाशाली लड़का था। उसकी हंसी ठिठोलियाँ और प्यारी भरी बातें, नटखट हरकतें, पर प्यारी प्यारी बातों से और बुद्धिमानी भरी बातों से पूरा गांव प्रभावित था और खुश था। पूरा गांव उस लड़के से बहुत प्यार करता था। समीम भी अपने लड़के को बहुत चाहता था, लेकिन एक दिन अकस्मात किसी बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई। उस बालक की अकाल मौत की खबर से पूरा गांव सन्नाटा छा गया, मानो कि पूरा गांव काम करना ही बंद कर दिया हो। पूरा गांव उस लड़के को अंतिम विदाई देने के लिए इकट्ठा हुआ। सारा गांव उदास था। समीम ने अपने पुत्र को देखा। वह बहुत देर तक देखता रहा, लेकिन उसके आंखों में एक भी आंसू नहीं आए, बल्कि वह हंसने लगा। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने पूछा, क्या तुम पागल हो गए हो? लगता है तुम्हें बहुत गहरा सदमा लगा है। उसने कहा, यह कोई सदमा नहीं है, मैं बहुत ही दुखी हूँ। मेरे पीड़ा की कोई सीमा नहीं है। यह मेरी इकलौती संतान थी। मैं इससे बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन फिर मुझे याद आया, जब यह बच्चा नहीं था तब मैं पूरी तरह से खुश था। तब मैं अकेला था। यह बालक मेरे साथ नहीं था। जब यह सालों पहले मेरे साथ नहीं था, तब मैंने इसे कभी याद भी नहीं किया। अब वो फिर से चला गया। अब वो फिर से मेरे पास नहीं है। मैं फिर से पहली वाली स्थिति में आ चुका हूँ, मानो जैसे किसी ने मेरा एक सपना पूरा कर दिया हो। पिता बनने का जिसने मुझे दिया, उसने वापस ले लिया। मैं कौन होता हूँ कहने वाला? उसने अच्छा नहीं किया। लोगों ने पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? फकीर ने कहा, आभार प्रकट कर रहा हूँ। मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ उसका जिसने मुझे वह दिया। मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ उस बालक का जो मेरे साथ इतने वर्षों तक रहा, मुझे इतना हंसाया, मुझे इतनी खुशी दी। हम दोनों ने वर्षों तक एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद लिया। उसने जितने भी वर्षों का समय मेरे साथ बिताया, जितना भी मुझे खुशी दी, मुझे पिता बनने का सौभाग्य दिया, इन सब चीजों के लिए मैं उसका आभारी हूँ और इसके लिए मैं उसका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। जब हम दोनों साथ थे तब हम बहुत खुश थे। अब जब वह जा रहा है तो मैं उसे दुखी मन से विदाई क्यों दूं? बस इसीलिए मैं हंस रहा हूँ। जहाँ से भी आपको खुशी के स्रोत मिले, खुशियों के पल मिले, उसके लिए आभार महसूस करें, लेकिन यह उम्मीद ना करें कि कल वह खुशी का पल उपलब्ध होगा कि नहीं, अन्यथा से आप संघर्ष में पड़ जाएंगे। बस वर्तमान में जो खुशी के पल है, उन्हें पूर्णता के साथ जिएं। क्या पता वह कल रहे या ना रहे।